नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज अपना शीर्षक है हाउ टू कंट्रोल माइंड। शीर्षक हमारा जो है आज सभी के लिए है, लेकिन विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ के भूल जाते या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो छात्र मन को नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि समाज में रहकर के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखिए, संघर्ष जब आप करते हैं तो आप अकेले रहते हैं, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाती है तो दुनिया आपके साथ होती है। जब संघर्ष करते हैं उस समय चाहे परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों या दोस्त हों आपके, या समाज के लोग हों, टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और अक्सर जो है दोस्त जो होते हैं वो मौज मस्ती के लिए आते हैं, पैर में बंधी हुई चक्की के समान मानिए ऐसे दोस्तों को जो आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं। तो संघर्ष जब करेंगे आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, और जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो ये सब आपके आसपास होते हैं। और संघर्ष करते समय कोई आसपास भी दिखाई नहीं देता, ना किसी प्रकार की मदद करता है, आपको अकेले ही संघर्ष करना है। ध्यान रखना कि उगते हुए सूरज को दुनिया प्रणाम करती है, ढलते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। तो इसलिए आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें। मैं आपको मात्र 5 उपाय बता रहा हूं, और आज से ही आप प्रारंभ कर दें उनको उपाय को, और एक दिन वो आएगा कि आप जो है मन को नियंत्रित भी कर लेंगे और सफलता भी मिलेगी आपको। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है आपका शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी प्रकार के कार्य जो है शरीर से ही होते हैं। तो देखिए, आप चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन रहा हो, चाहे आईएएस की तैयारी करने वाला हो, चाहे कोई सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर हो, अपने कार्य के अतिरिक्त ये जो है 1 से और 2 घंटे पर डे अपने शरीर के लिए देते हैं। तो शरीर से क्या होता है, साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर से तात्पर्य क्या है कि पहले आप वर्कआउट करेंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह आपको जल्दी खड़ा होना पड़ेगा, सूर्योदय के पूर्व में आप खड़े होकर के और 1 घंटा अपने शरीर को दें। सबसे पहली चीज है आपका शरीर। तो उस 1 घंटे में आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अथवा जिम में जाइए या घर पे कसरत कर लें। लेकिन ये नहीं है कि आप घर के छज्जे पे घूम लिए, लॉन में घूम लिए या छत पे घूम लिया। मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। मॉर्निंग वॉक पे जाने से तात्पर्य नहीं है या छत पे घूमने से नहीं है। स्वेट मस्ट बी कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। आपके शरीर से जो है इतना पसीना आना चाहिए, इतना पसीना आना चाहिए कि बिल्कुल आपके कपड़े यूं निचुड़ जाए पसीने में, तब आप समझिए कि आपने वर्कआउट किया है। जब आप जिम में जाते हैं, डंबल करते हैं, तो जैसे 50 कर लिए आपने, तो 51, 52, 53 इस तरीके से करते हैं। उस समय हाथ उठ भी नहीं रहे, जबरदस्ती उठा रहे हैं, और अंत में डंबल हाथ से छूट गए, पसीना पसीना शरीर हो जाता है। तो वो मीठा जो है दर्द जब हाथों में होता है, पैरों में होता है, बॉडी में होता है, तो मालिश करने के बाद, नहाने के बाद उससे राहत मिलती है। तो इतना जब करने के बाद शरीर ऐसा हो जाता है, बायोलॉजी वाले लोग अधिक समझेंगे, उस समय आपका जो माइंड होता है उसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल प्रवाहित होता है, और जिससे जो है माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने लगती है, और आपका गुस्सा जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। आलस, प्रमाद और कमजोरी में चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या किताब पकड़ते हैं तो नींद आने लगती है। और जब आप इतना वर्कआउट कर लेंगे, नो एक्सक्यूज, कोई भी बहाना नहीं आप बनाएंगे कि सुबह जग नहीं पाते, हम रात को 12 बजे तक पढ़े थे। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो तो रात के 2-2 बजे तक मीटिंग लेते हैं और फिर भी सुबह 2 घंटे जिम में रहते हैं। तो उनसे कुछ सीखिए। आज देखिए अमिताभ बच्चन 18 घंटे काम करता है, सिर्फ इसलिए कि वो 2 घंटे सुबह जिम में रहता है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, कसरत सब कुछ करता है। तो आप 1 घंटे काम करके देखिए, आपकी क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाएगी। जो कार्य आप 10 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में करने लगेंगे। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निरोग हो जाएगा, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, और माइंड आपका जो है पॉजिटिव सोचने लगेगा। तो नंबर 1 आप वर्कआउट करेंगे अपने शरीर पर। नंबर 2 फिर आ जाता है आपका माइंड, और जैसे ही आपने जो है शरीर पर कार्य किया तो साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो गया, आप पॉजिटिव सोचने लगे। जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है तो अब आपके मस्तिष्क में इमोशंस जागृत करें, भावनाओं को अपनी को जागृत करें, अपने कैरियर को कैसे चुनना है ये देखें। तो कैरियर को चुनते समय आप ये ध्यान रखें, आप अपनी इच्छा नहीं बल्कि ये देखिए कि समाज आज का क्या मांग रहा है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन।
प्रतियोगिता का युग है। इसमें जो है संसार चाहता क्या है, समाज में अधिक से अधिक लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज में जो है हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए कि जिन लोगों ने कंप्यूटर का बिजनेस किया, मोबाइल का बिजनेस किया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उन लोगों को की आज गिनती जो है 2021 में भी, अब देखिए एलन मस्क नासा को जो है इक्विपमेंट्स दे रहा है, या उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने की सोची है, तो आज वो 2021 का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। तो वो वर्क कहां कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड। संसार में किस चीज की जरूरत है उसके लिए तो आप अपनी भावनाओं को जागृत करें। अपने कैरियर को चुनने के लिए ऐसा ही क्षेत्र चुने जहां से ज्यादा उन्नति। तो पहला कार्य बॉडी के लिए कार्य करें, फिर मस्तिष्क आपका साउंड हो जाएगा। नंबर 3, अपनी भावनाओं को जागृत करें, और भावनाओं को जागृत करने के बाद सिर्फ शेख चिल्ली कैसे हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ सोचते रहे। बट नंबर 4, बी प्रैक्टिकल। हर चीज को जो है अभ्यास में लाइए, कार्य शुरू करिए उस पर। सिर्फ सोचने से कार्य नहीं होगा, तो कार्य शुरू करने के लिए आप मेक ए टाइम टेबल। उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने समय जगना है, इतने समय सोना है, इतने समय पढ़ना है, इतने समय कार्य करना है, इतने समय खेलना है। 24 घंटे का टाइम टेबल बना करके आप टांग लीजिए। और सिर्फ टाइम टेबल से ही काम नहीं चलेगा, बी डिटरमाइंड। दृढ़ इरादा आपको करना होगा, और जब दृढ़ इरादा आपका उस पर हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर 4, बी कंटिन्यू। उस पर जो है आप कंटिन्यू रहिए। तो पहला नंबर हुआ आपका बॉडी, दूसरा हुआ आपका माइंड, तीसरा आपका हुआ आपकी भावनाएं, इमोशंस, नंबर 4 आपका हुआ बी प्रैक्टिकल। अभ्यास में उसे लाइए। जब तक आप उस पर कार्य नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सोचते रहे लेटे लेटे कि हम यूपीएससी निकाल देंगे, पीएससी निकाल देंगे, पढ़े नहीं, या बहुत बड़े हम बिजनेसमैन बन जाए, हम समुद्र पे पुल बना लेंगे, इतनी बड़ी हवाई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, और कभी जिंदगी में एक ईंट भी कहीं नहीं लगाई, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता। बी प्रैक्टिकल। और जब प्रैक्टिकल में आप उतर जाते हैं तो नंबर 5, बी कंटिन्यू टिल सक्सेस। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आप कार्य करते रहें, सफलता आपको 100% मिलेगी। क्योंकि देखिए, पौधा लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पौधे की तब तक सेवा करना जब तक वो वृक्ष न बन जाए, और जब वृक्ष बन जाएगा तो वो निश्चय ही आपको फल देगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि फल देगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तब तक हम ये कार्य कैसे करें, तब तक वो कोई छोटा कार्य सोच लेते हैं। तो बी पेशेंस, आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा, और सभी जो है कार्य आपके सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।